हिस्ट्री ऑफ कर्सेस। इमोशन हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिंदगी में। एंड जुजुत्सु काइजन में नेगेटिव इमोशन क्रिएट्स कर्स एनर्जी। कभी अगर आपका इमोशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो क्रिएट करते हैं कर्स स्पिरिट। और कर्स स्पिरिट जुजुत्सु काइजन की दुनिया में शुरुआत से चली आ रही है, बट इनका पीक टाइम जब आता है जुजुत्सु काइजन के हायर एरा में, जहाँ पे द किंग ऑफ द कर्सेस रायमन सुकुना वाज बोर्न। रायमन सुकुना एक ह्यूमन सॉर्सरर था, पर रायमन सुकुना ने अपनी जिंदगी के लिए कोई और बात चुना और उसने बहुत सारे सॉर्सरर को मार डाला, क्योंकि उस टाइम पे गोल्डन एज ऑफ जुजुत्सु कहा जाता था। पर रायमन सुकुना के मरने के बाद रायमन सुकुना कर्स स्पिरिट में बदल जाता, इतना ताकतवर कि उसकी बॉडी फुल्ली तरीके से डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती। सुकुना की 20 फिंगरों को प्रिजर्व करके रखा जाता है एंड वो आज भी जुजुत्सु काइजन में जिंदा प्रिजर्व्ड है। और जो नॉर्मल इंसान है जुजुत्सु काइजन में, वो कर्स स्पिरिट्स को देख सकते हैं जिनमें इमेंस अमाउंट ऑफ नेगेटिव एनर्जी होती है। नॉर्मल ह्यूमन उन कर्स स्पिरिट्स को नहीं देख सका। ऐसे ह्यूमंस को हम सॉर्सरर आ जाते हैं, जो कि परफेक्टली ट्रेन्ड है एंड जो इनका काम है कर्स स्पिरिट्स को मारना। गोजो स्पार्स्टार इन दोस ईयर कर्स स्पिरिट ताकतवर से ताकतवर होते जा रहे थे, बट सेम गोस फॉर सॉर्सर। बट जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो बहुत ही ताकतवर थी, जिनमें से दो नाम थे गेटो एंड गोजो। इन 2006 ये दोनों सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे। इनको एक इंपॉर्टेंट मिशन दिया जाता है जहाँ पे उनको स्टार प्लाज्मा वेसल, जो कि एक इमोर्टल सॉर्सर है जिसका नाम है मास्टर टेंजन। टेंजन की एबिलिटी ऐसे काम करती है कि वो अपने हर 500 सालों में अपनी बॉडी को चेंज करता है। इसके चक्कर में ह्यूमंस को काफी नुकसान पहुंचता है, इसलिए हाई स्कूल ने डिसाइड किया कि वो दो सबसे ताकतवर सॉर्सरर को भेजेंगे, गेटो एंड गोजो, जिसमें से दो ग्रुप को हायर किया जाता है, जिसमें एक होता है ग्रुप 0 और एक होता है नोटोरियस टोशी फुशिगुआरा। ये टोशी फुशिगुआरा पे कोई भी कर्स एनर्जी नहीं थी, इसलिए उसने गोजो को आराम से हरा दिया। उसने अपना मिशन को पूरा किया, जहाँ पे उसको रिको को मारा, बट फाइट यहाँ पे नहीं रुकती। जब गोजो अपनी लिमिट को सरपास कर देता है, वो वापस आ जाता है बाय यूजिंग रिवर्स कर्स टेक्निक। वो अपने पर्पल होलो की टेक्निक से टोशी फुशिगुआरा को मार देता है, पर टोशी फुशिगुआरा मरने से पहले गोजो को अपने बेटे के बारे में बताता है, जिसका नाम होता है मेगुमी कुआ। कुछ टाइम बाद गोजो सातोरो सबसे ताकतवर जुजुत्सु सॉर्सरर बन जाता है, बट गेटो बिल्कुल लोनली हो जाता है इस पूरे टाइम में। जब गेटो को दिमाग ये लगने लगता है कि जो सबसे ताकतवर सॉर्सरर है वो तो अपनी रखवाली कर लेंगे, बट जो नॉन सॉर्सरर है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन है, वो अपनी रखवाली कैसे करेंगे। यहाँ पे गेटो एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो एक विलेज में जाता है, जहाँ पे दो सॉर्सरर को एक विलेज के द्वारा बहुत ही गंदी तरीके से ट्रीट किया जा रहा हो। जब गेटो ये डिसाइड कर लेता है कि अब मैं बुराई का साथ दूंगा, जहाँ पे मैं सबको एलिमिनेट कर दूंगा, मींस नॉन सॉर्सरर। तब गोजो इस चीज को सुन के काफी ब्रोकन हार्टेड हो जाता है, जहाँ पे वो मेगुमी फुशिगुआरा को ढूंढ लग जाता है। वो ये डिसाइड करता है कि वो मेगुमी को ये सेम पाथ चूज करने नहीं दूंगा। कर्स चाइल्ड आर्क जिंदगी में थोड़ा सा आगे बढ़े, मींस 2016 गोजो एक टीचर बन चुका है, वो भी जुजुत्सु हाई में, जहाँ पे वो स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर से मिलता है यूटा कात्सु। जब यूटा एक चाइल्ड था तब वो एक लड़की से प्यार कर बैठा, रिका ओरिमोटो, जिनमें दोनों ने प्रॉमिस किया था तो वो आगे जाके शादी कर लेंगे। बट कुछ टाइम बाद रिका एक कार एक्सीडेंट में मर जाती है, जहाँ पे वो एक वेंजफुल स्पिरिट्स बन जाती है। उसके कुछ टाइम बाद गोजो यूटा को ढूंढ लेता है, बोलता है कि तुम एक जुजुत्सु सॉर्सरर क्यों नहीं बन जाते, क्योंकि यूटा जुजुत्सु काइजन में सबसे यूनिक है एंड उसके पास इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ है। गेटो की उसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाता है, जहाँ पे वो शिनजुकु के ऊपर अटैक करने का डिसाइड कर लेता है, जहाँ पे गेटो अकेले ही यूटा से लड़ने पहुंच जाता है। जहाँ पे गेटो आराम से यूटा के क्लासमेट को आराम से हराता है, जिससे यूटा को काफी गुस्सा आता है। जब वो फाइट करता है गेटो से, जहाँ पे वो अपनी पावर को रिवील करता है, जिसमें वो कोई भी कर्स एनर्जी, कोई भी कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है। जहाँ पे वो रिको को एक्सेप्ट कर लेता है, जहाँ पे वो बोलता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी का सारा टाइम अब रिको के साथ तुम्हारे साथ ही बताऊंगा। जहाँ पे उसकी लिमिट ब्रेक हो जाती है, जहाँ पे वो गेटो को इजीली डिफीट कर देता है, जहाँ पे गेटो अपने दोस्त के हाथों ही मारा जाता है, मींस गोजो। बट एक एशियन सॉर्सरर होता है नोन एज केंचाकू, वो रीएनिमेट कर देता है गेटो को, मींस वो अपना ब्रेन गेटो की बॉडी के अंदर डाल देता है। इंट्रोडक्शन आर्क। कुछ टाइम बाद मेगुमी फुशिगुआरा को बोला जाता है कि उसे एक स्पेशल कर्स ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, एंड इस दौरान वो यूजी से मिलता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसके पास इंक्रेडिबल अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड। यहाँ पे यूजी के फ्रेंड उस स्पेशल कर्स ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेते हैं, बट वो उसको अनसील कर देते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग कर्स स्पिरिट उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे यूजी एंड मेगुमी उन कर्स स्पिरिट से फाइट करने की कोशिश करते हैं, बट वो बिल्कुल भी बराबर नहीं थे उनके। यहाँ पे यूजी उस स्पेशल कर्स ऑब्जेक्ट को खा लेता है, जिससे उन सबको बचा लेता है, क्योंकि स्पेशल कर्स ऑब्जेक्ट होता है सुकुना का, बट सुकुना इज अनेबल टू ओवरपावर गोजो। फिर सुकुना गोजो को एक बार भी टच भी नहीं कर पाता। बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूजी इस पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा आदमी है जो सुकुना को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो यूजी को सारी फिंगर्स खिला के बाद में यूजी को मार डालेंगे, एंड यूजी इस चीज को एक्सेप्ट करता है एंड वो सातोरू गोजो का स्टूडेंट बन जाता है। वो अपने दो क्लासमेट से मिलता है, टोजी फुशिगुआरा, मेगुमी फुशिगुआरा एंड नोबोरा। जब गोजो यूजी एंड नोबारा को एक मिशन के लिए भेजते हैं, जब वो दोनों इजीली एलिमिनेट कर देते हैं। कर्स वो मार। 2 हफ्ते बाद गोजो जब जुजुत्सु हाई से दूर होता है, गोजो की ट्रियो को एक स्पेशल मिशन के लिए भेजा जाता है डिटेंशन सेंटर में, जहाँ पे कर्स ऑब्जेक्ट कर्स स्पिरिट। एंड जब वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक स्पेशल ग्रेट कर्स निकलता है, जहाँ पे मेगुमी एंड नोबारा ग्रुप से अलग हो जाते हैं एंड यूजी अकेला सामना करता है। जहाँ पे सुकुना यूजी की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करता है एंड सुकुना उसको विद इन 1 हिट हरा देता है। स्पेशली बोला जाए तो उसका डोमेन एक्सपेंशन। बट इन द एंड यूजी अपनी बॉडी के ऊपर टेक कंट्रोल नहीं कर पाता, जिससे सुकुना वो करता है जो उसका मन में होता है। सुकुना यूजी की बॉडी को
को एज अ हॉस्टेज यूज करता है, जहाँ पे वो अपने यूजी की बॉडी का दिल बाहर निकाल देता है। वो लड़ता है मेगुमी, बट इन द एंड यूजी अपनी बॉडी के ऊपर टेक कंट्रोल तो कर लेता है, बट उसका हार्ट नहीं होता है, वो इमीडिएटली मर जाता है। कर्स ट्रेनिंग आर्क, क्योंकि यूजी मर चुका है, सूडो, गेडो, जोगो एंड हानामी वो एक दूसरे से मिलते हैं एंड जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं कि हमें अब अगला कदम क्या लेना चाहिए। बट दूसरी तरफ मेगुमी एंड नोबारा काफी दुख हो रहे होते हैं क्योंकि यूजी मर चुका है। नोबारा एंड मेगुमी बुली हो जाते हैं आइटोटो एंड माइजेनन, जो कि सेकंड ईयर स्टूडेंट है इन क्योडो हाई स्कूल। गोजो वापस आता है तो वो ये जानता है कि यूजी मरता है, ब्लेम करता है कि ये सारी गलती हायर अप्स की है। बट उसी दौरान यूजी एंड सुगुना एक फॉर्मेडल बॉन्ड बना लेते हैं एक दूसरे के बीच में। एज अ रिजल्ट यूजी वापस आ जाता है। गोजो डिसाइड करता है कि एक सीक्रेट रहेगा एंड उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग देता है। उसके दौरान गोजो एंड जोगो की फाइट होती है, जहाँ पे गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है इनफिनाइट वॉइड वर्सेस महितो आर्क। यूजी अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता है नानमी के साथ। नानमी एक फर्स्ट ग्रेड सॉर्सर है जिसको अपनी जॉब करना काफी बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ पे दोनों को एक मिशन दिया जाता है जहाँ पे उनको ये पता लगाना होता है एक नॉर्मल ह्यूमंस कर्स ऑब्जेक्ट में बदल रहे हैं। सबके पीछे होता है महितो, जहाँ पे एक यंग हाई स्कूलर जिसका नाम होता है जुनिपीरो, वो उसको मैनिपुलेट कर देता है, जिसमें महितो जुनिपीरो को ह्यूमंस के अगेंस्ट खड़ा कर देता है। जहाँ पे नानमी इस चीज का पता लगा लेता है, वो जिनपे को ढूंढ लेता है एंड यूजी एंड जिनपे काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। महितो दूसरी तरफ जिनपे की मॉम को मार देता है ताकि वो ये दुनिया को बता पाए कि कर्स स्पिरिट्स क्या कर सकते हैं। महितो इन दी एंड जिनपे को एक कर्स स्पिरिट्स में बदल देता है। जहाँ पे यूजी सुगुना की हेल्प मांगता है, बट वो इसको बहुत ही बुरी तरीके से रिफ्यूज कर देता है। जहाँ पे महितो इंप्रेस करने की कोशिश करता है सुगुना को, बट सुगुना बोलता है अपनी औकात में रहो। बट उससे पहले यूजी एंड नानमी महितो को खत्म कर पाते, वो भाग जाता है वहां से। क्योर गुड विल इवेंट मिशन के बाद यूजी एंड गोजो सबको बता देते हैं कि यूजी जिंदा है। पर दूसरी तरफ नोबारा एंड मेगुमी ज्यादा खुश नहीं होते यूजी को देख के। जैसे ही पता लगता है हायर अप्स को कि यूजी जिंदा है, जहाँ पे हायर अप्स मिशन देते हैं सीनियर्स ऑफ जुजुत्सु हाई कि वो इतादोरी यूजी को तुरंत एलिमिनेट कर दे। सब लोग यूजी के पीछे पड़ जाते हैं, जहाँ पे माकी एंड माइन अपने बीच के मिसअंडरस्टैंडिंग को भुला देते हैं। जहाँ पे टोटो एंड यूजी एक बहुत से दोस्त बन जाते हैं क्योंकि दोनों का जो टेस्ट है फीमेल्स में वो बिल्कुल सिमिलर है। माय बॉय। बट ये इवेंट इंटरप्ट हो जाता है बाय महितोस ग्रुप। महितो के ग्रुप एक बैरियर लगा देते हैं ताकि गोजो उसमें एंटर न कर। दूसरी तरफ स्पेशल ग्रेड कर्सेस हानामी सारे स्टूडेंट के ऊपर हमला कर देता है। यूजी एंड टोटो एक बहुत ही अच्छी फाइट लड़ते हैं बिकॉज उनका कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा होता है। जहाँ पे वो जो बैरियर होता है वो ब्रेक हो जाता है एंड गोजो एंटर कर देता है। जहाँ पे वो अपनी पर्पल होलो टेक्निक को यूज करता है, वो भी हानामी के ऊपर, जो कि उससे काफी दूर था। हानामी बस तो जाता है बट उसका आधा शरीर उड़ चुका होता है। डेथ पेंटिंग आर्क, जहाँ पे इन दोनों ट्रियो को एक बार और एक मिशन मिलता है, जहाँ पे मेगुमी के पुराने स्कूल में नॉर्मल ह्यूमंस कर्स प्लेनेट में दोबारा बदल रहे होते हैं। जब सोसोटो को फाइंड होता है कि मेगुमी की सिस्टर की कंडीशन क्या है, जहाँ पे इन तीनों ट्रियो को मालूम पड़ जाता है कि यासियोशी ब्रिज के नीचे कुछ काम कर रहा है एंड मेगुमी यहाँ पहुंच जाता है उन सबको बचाने के लिए। वहाँ पे वो एक और कर्स स्पिरिट से मिलता है जिसने सुगुना की एक फिंगर को ऑलरेडी कंज्यूम करके रखा है। वो स्पेशल ग्रेड कर्सेस बहुत ज्यादा पावरफुल था और मैगी अपनी लिमिट्स को सरपास कर देता है एंड उसको हरा देता है। जब नोबारा एंड यूजी ने एक बहुत अच्छी फाइट ली बाय यूजिंग ब्लैक फ्लैश। जब उन ट्रियो ने कंप्लीट कर लिया अपना मिशन को, जब सुकुना उनकी एक फिंगर को और खा लेता है ताकि वो अपनी पावर को दोबारा रिगेन कर पाए। शिबुया इंसिडेंट आर्क, कुछ टाइम बाद कुछ स्टूडेंट्स उरीही में से मिलते हैं। जब वो एक थोड़ा सा बॉन्ड बना चुके हैं महितोस ग्रुप के साथ। कोई चिबुरा, वो तीनों इन्वेस्टिगेट करते हैं क्योंकि चिबी मीट करता है महितो से एंड सूडो एंड गेटो से, जहाँ पे वो अपने रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर देता है। फिर महितो डिसाइड करता है कि वो उसको तुरंत मार देगा। जहाँ पे उन दोनों के बीच की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे कुची की अपनी सारी टेक्निक को यूज करता है महितो के ऊपर, बट समय वो कुछ कारण के चक्कर में बच जाता है आफ्टर किलिंग दी मेकोमारी। हैलोवीन अक्टूबर 31, 2018। सूडो एंड गेटो वर्क करते हैं अदर कर्स स्पिरिट से कि वो सातोरू गोजो को सील कर पाए, जहाँ पे वो एक बहुत ही बड़ा मैसिव बैरियर को लगा देते हैं ऑल अराउंड दी शिबुया। सारे सॉर्सरर गोजो को बुला रहते हैं ताकि वो उनकी मदद कर पाए। जहाँ पे सारे जुजुत्सु सॉर्सरर टीम बना के ढूंढने लग जाते हैं कि इन सब के पीछे कौन है। हमें सातोरू गोजो एंटर करता है शिबुया के अंदर। यहाँ पे वो फाइट करता है स्पेशल ग्रेड कर्सेस से, जहाँ पे गोजो इमीडिएटली हानामी को तो हरा देता है एंड उन सारे महितो के फुल ह्यूमंस को भी हरा देता है। बट सूतो गेटो वहाँ पे आ जाता है। गोजो काफी शॉक हो जाता है। यहाँ पे गोजो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जहाँ पे उसके लिए इतना टाइम काफी था ताकि वो गोजो को सील कर पाए, वो भी एक प्रिजन रूम के अंदर। बट सील होने से पहले गेटो अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है कि मैं गेटो नहीं केंजाकु हूँ। इससे पहले कुछ मिकी ट्रांसमीटर फॉर्म करता है ताकि सारे सॉर्सरर को ये पता पाए कि गोजो सील हो चुका है। दूसरी तरफ ताकुमा नानमी, जो कि एक सेकंड ग्रेड सॉर्सरर है, वो फाइट करता है ओगमी एंड उसके ग्रैंडसन से। ताकुमी यूज करता है ताकि वो उन दोनों को होल्ड बैक कर पाए, बट ओकामी का ग्रैंडसन टोजी ज़ेनन को फॉर्म कर देता है, जिससे टोजी ज़ेनन ताकुमा को इजीली हरा देता है। जहाँ पे टोजी अपने कंट्रोल को दोबारा रिगेन कर देता है एंड ओकामी को ही मार डालता है। जहाँ पे सॉर्सरर कर्स स्टेशन के पास पहुंचते हैं, जहाँ पे वो फाइट करते हैं डैगन एंड डैगन काफी ताकतवर होता है एंड वो बहुत सारे सॉर्सरर को काफी दिक्कत दिला रहा होता है। यहाँ पे टोजी आ जाता है एंड वो उसको इजीली डिफीट कर देता है। देन टोजी अपने बेटे से लड़ लेता है मेगुमी, बट जैसे टोजी को ये पता लगता है कि मेगुमी उसका बेटा है एंड वो उससे पूछता है कि तुम्हारा लास्ट नेम क्या है, तो वो कहता है मेगुमी फुजिवारा। टोजी अपनी जान ले लेता है। जोगो अपीयर हो जाता है, जहाँ पे वो माँ की नानमी को काफी डैमेज दे देता है। यूजी शिबुया स्टेशन के अंदर एंटर करता है, बट तुरंत जोगो यूजी को 10 फिंगर खिला देता है सुकुना की। जब सुकुना बाहर आता है एंड उनके बीच में सुकुना वर्सेस जोगो की बहुत ही अच्छी फाइट होती है, बट सुकुना काफी ताकतवर था जोगो से एंड जोगो कोई भी लिट हैंड भी नहीं कर पाता है सुकुना के ऊपर। जहाँ पे सुकुना अपनी फ्लेम मैनिपुलेशन टेक्निक से जोगो
को मार डालता है। एंड सुकुना मैगुमी की तरफ जाता है, बट वो देखता है कि मैगुमी मर रहा है, वो उसको हील करने की कोशिश करता है। बट उससे पहले 10 शैडो टेक्निक्स को यूज करता है मैगुमी, तो वो जनरल मोरागा को समन कर देता है ताकि वो सुकुना को रोक पाए। सुकुना लड़ता है मोरागा के, जो कि एक सबसे ताकतवर शिकिगामी है। तभी सुकुना हरा देता है, बट उसको काफी दिक्कत होती है। देन सुकुना यूजी अपनी बॉडी पे दोबारा कंट्रोल कर लेता है। यहाँ पे यूजी ये रियलाइज करता है कि उसकी मौत अब काफी पास है। हितो नानामी को मार देता है। फिर टोटो आता है ताकि वो अपने दोस्त को बचा पाए। यहाँ पे सूडो एंड गैटो अपीयर होते हैं, जिससे वो महितो को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जहाँ पे गैटो ये बताता है कि मैंने एक बहुत ही पावरफुल वाउंड बना के रखा है इसके दुनिया के सबसे ताकतवर सॉर्सरर थे, इतादोरी एक्सटर्मिनेशन आर्क। यहाँ पे एग्जीक्यूशन का ऑर्डर दिया जाता है गैटो, यूजी एंड उसका टीचर याका मासाशी। यहाँ पे गोजो को एनसील करना एक काफी बड़ा क्राइम होगा शिबुया इंसिडेंट के अंदर, जहाँ पे यूटा सॉर्सरर के पास वापस आ जाता है एंड वो कहता है कि इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, मैं यूटा को एलिमिनेट कर दूंगा। यहाँ पे यूटा अपनी डेथ को फेक करता है ताकि वो इतादोरी यूजी को बचा पाए, क्योंकि गोजो ने उससे कहा था। तो मैगुमी कहता है कि इतादोरी को छोड़ के तुम्हें अपनी बहन के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि जितने भी सॉर्सरर हैं वो कलिंग गेम के अंदर है। दैट मींस तुम्हारी बहन भी। एंड कलिंग गेम के पीछे हाथ होता है मास्टर टेंजिन का। यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं कि कलिंग गेम को कैसे रन करना है एंड कैसे हम सातोरू गोजो को अनसील कर पाए। जहाँ पे एक और स्पेशल ग्रेड कर सकती है हानामितो, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल रहेगी ताकि वो गोजो को अनसील कर पाए। दूसरी तरफ माकिमी ज़ेनिन के हेडक्वार्टर में पहुंच जाती है। इनके पूरे ज़ेनिन के जितने भी मेंबर्स होते हैं दूसरे, उनको मार डालती है। फिर वो जो हेड होते हैं नाओइन ज़ेनिन को ही मार डालती है। जब यूजी एंड मैगुमी एक अंडरग्राउंड एरिया में जाते हैं जहाँ की ताकि वो रिक्रूट कर पाए एक सस्पेंडेड जुजुत्सु हाई सॉर्सरर किंजी हाकारी, टोक्यो नंबर 1 कॉलोनी आर्क। क्योंकि अब कलिंग गेम स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे वो जापान को 9 कॉलोनी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि कलिंग गेम एक डेथ बैटल है जहाँ पे सारे सॉर्सरर तभी बाहर निकलते थे जब कोई सिर्फ एक सिंगल बंदा बचे। इन सबके पीछे एक गैटो का हाथ होता है। यहाँ पे मैंने 2 आर्क को एक्सप्लेन नहीं किया है, शिंजुकु शैडो आर्क एंड सुकुना वर्सेस गोजो आर्क।